और एक बार ममता सरकार का नारा नारा ही रह जाएगा। कहीं से ममता सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने शासन करके बंगाल को बर्बाद किया है, बंगाल को लूटा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं है कि अपनी बात को रखें, अपने पार्टी का प्रचार करें, पार्टी के लिए वोट मांगे। मगर वहाँ तो तानाशाह है ममता दीदी, और तानाशाही दिखा रही है, गुंडागर्दी दिखा रही है। गुंडों का सहयोग लेकर के जनता के अधिकार को कोई खत्म कर सकता है जी? बंगाल में चुनाव प्रचार थमने के साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने ममता बनर्जी को घेरा है। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि बंगाल में गुंडों का राज है। ममता बनर्जी अपने गुंडों को भेज रही है, और जिस तरह से बीते दिन जो भाजपा के जो बंगाल में उम्मीदवार थे उन्हें दौड़ा दौड़ा के जो पीटा था, उनपे ये प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस तरह से आपने देखा कि बंगाल में एक उम्मीदवार को गुंडों के द्वारा पिटाई जा रही है, ये ममता बनर्जी का जो है तानाशाही है। ममता बनर्जी को उन्होंने बताया है कि गुंडों का राज जो है बंगाल में चल रहा है। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि इंदिरा गांधी जी का तानाशाही जो लोगों ने बंगाल में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है, भाजपा पूरे बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी, और वहां ममता बनर्जी को जो है जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसे में देखना है कि जो आने वाला रिजल्ट बंगाल में क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। फिलहाल जिस तरह से बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बयान दिया है, इन बयानों से लेकर जो है कि राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल मची हुई है। उन्होंने इंदिरा गांधी को तुलना जो बताया है कि इंदिरा गांधी का जो तानाशाही नहीं सहा है, ऐसे में बंगाल में जो है ममता बनर्जी का तानाशाही भी नहीं सहेगा। पर एक बार ममता सरकार का नारा नारा ही रह जाएगा। कहीं से ममता सरकार नहीं बन रही है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप देख लीजिएगा। अब बहुत कुछ ही दिन का मामला है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने शासन करके बंगाल को बर्बाद किया है, बंगाल को लूटा है। वहाँ अपराधों की संख्या बेकंट्रोल रही है और भ्रष्टाचार का आलम रहा है। तो इसलिए अब वहाँ की जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। ममता दीदी के किसी वादे में झांसे में नहीं आने वाली है, और तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ममता दीदी टीएमसी की सरकार जाएगी। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोग वहाँ मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, एमएलसी जीवन से भी बात हुई। यही तो गुंडागर्दी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं है कि अपनी बात को रखें, अपने पार्टी का प्रचार करें, पार्टी के लिए वोट मांगे। मगर वहाँ तो तानाशाह है ममता दीदी, और तानाशाही दिखा रही है, गुंडागर्दी दिखा रही है। गुंडों का सहयोग लेकर के जनता के अधिकार को कोई खत्म कर सकता है जी? कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी का तो जुर्म सहा ही नहीं, और बंगाल में अब दूसरी इंदिरा गांधी आ गई हैं ममता दीदी के रूप में। बर्दाश्त होगा? देखिए ना क्या होने वाला है। कोई माई का लाल नहीं हो सकता ममता दीदी को सफाया होने से। जनता वहाँ एकदम मन ठान लिया है, मन बना लिया है, एकदम जानता है इनको वोट के माध्यम से। क्या कहेंगे? दानापुर से NBC 24 के लिए रजत कुमार।